खूबसूरत से जंगल में रानू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी, जो कि गर्भवती थी। वो कुछ ही समय में अंडे देने वाली थी। अरे बाप रे, बरसात के मौसम भी शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अनाज का एक दाना भी इकट्ठा नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? मुझे जल्दी जल्दी जाकर जल्दी से भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर बरसात शुरू हो गई तो मेरे लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी आसमान में काले बादल छाते हैं और बहुत तेज वर्षा शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक डाल के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हो गया। अब इस बरसात में मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊं? रानू बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर सामने बैठे एक खूंखार चील पर जाती है, जो रानू पे ही ताक लगाए बैठा हुआ था। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अगर इस बारिश में इस चिड़िया का मुलायम मुलायम मांस खाने को मिल जाए तो मेरी तो पार्टी ही बन जाए। हे भगवान, एक मुसीबत कम थी जो एक और आ गई। अब इस चील की नजरों से बचकर कैसे जाऊं मैं? इतना बोलकर रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है। चील भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। ओहो, ये जालिम चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी रानू को सामने एक घर नजर आता है, जो कि गौरी कोई का था। गौरी कोई अपने घोंसले से बाहर निकलकर बरसात के मजे ले रही थी। रानू चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। बहन, मेरी मदद करो बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और एक जालिम चील मेरे पीछे पड़ा है। कृपया करके एक रात के लिए सिर्फ मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे यो चिड़िया, अपनी मुसीबत मेरे सर पे क्यों डाल रही है? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी क्या? अगर तुझे अपने घर में जगह दी तो वो जालिम चील मुझे भी मार डालेगी। मैं तुझे एक रात तक क्या, एक सेकंड भी न रुकने दूं अपने घर में। चल भाग यहाँ से। नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। एक माँ के लिए तो दरवाजा खोलो। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। अरे, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तू जाती है कि मैं अंदर से डंडा लेकर आऊं? अरे काली खोई, तेरी शकल के साथ साथ तेरा दिल भी बहुत काला है। तू एक गर्भवती चिड़िया को अपने घर में जगह नहीं दे सकती। गौरी कोई रानू चिड़िया के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। रानू चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। वो अपनी जान बचाए भाग ही रही थी कि पीछे से जालिम चील आकर रानू चिड़िया को पकड़ लेती है। रानू चिड़िया चील के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगती है। अरे वो जालिम चील, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं गर्भवती हूँ, मुसीबत में हूँ। क्या तुझमें इतनी दया भी नहीं? मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। जालिम और मैं, देख चिड़िया, मुझे जो शिकार पसंद आता है ना, मैं उसे कभी भी जाने नहीं देता। और तू मुझसे दया की भीख मांग रही है? देख चील, मेरे अंडे देने का समय हो गया है। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे देने दे। उसके बाद तू मुझे खा लेना। मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। पर भगवान के लिए मुझे अभी छोड़ दे। हाँ, मुझे गर्भवती चिड़िया का मांस बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ के अपना नुकसान तो नहीं करूँगा। रानू चिड़िया बहुत दर्द में थी। वो चील के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर चील उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे लगता है अब वो चील उसे मारकर खा ही जाएगी। जैसे ही वो चील उसे खाने ही वाली थी, तभी पीछे से गुल्लू गिलहरी आके चील के सर पे डंडे मार। चलो चलो चिड़िया, जल्दी भागो यहाँ से। गुल्लू गिलहरी रानू चिड़िया को अपने घर लेके चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी गुनगुन को सारी बात बताता है। गुनगुन रानू चिड़िया को एक रात के लिए अपने घर में रख लेती है और उसके लिए एक घोंसला बनाकर देती है। कुछ ही देर में रानू एक अंडा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुनगुन बहन। आपकी वजह से मेरा ये अंडा आज दुनिया देख पा रहा है। नहीं तो वो जालिम चील तो आज मुझे मार ही देते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं बहन, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत। मुझसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने आपकी मदद की। अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप मेरे घर में रुक सकती हो।
अपने पति की बातें गुनगुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुल्लू को साइड में ले जाके कहती है, सुनिए जी, जितनी मदद करनी थी कर ली। मैं इस चिड़िया की नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूंगी। सुबह होते ही इसे अपने घर से भगा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर गुनगुन, पर वह कुछ नहीं, जितना कहा है उतना सुनो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। उस रात रानू चिड़िया अपने अंडे के साथ गुनगुन के घर पे ही सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। जालिम चील को होश आ चुका था। रात के हमले से बौखलाई चील जंगल में हर जगह रानू चिड़िया का पता लगा। चील की सारी बातें गुनगुन एक पेड़ के पीछे छुपकर सुने जा रही थी। वो दौड़ी दौड़ी अपने घर पे आती है और रानू से कहती है, देख चिड़िया, हमको जितनी तुम्हारी मदद करनी थी हमने कर ली। अब अभी के अभी अपने अंडे को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान खतरे में है। अरे गुनगुन, इस हालत में चिड़िया बहन कहाँ जाएगी? हम उस चील से इस चिड़िया की जान बचा सकते हैं, बस तुम हमारी मदद तो करो। गुनगुन बहन, मेरी वजह से आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मैं अभी अपने अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। रानू अपने अंडे को लेकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पे वो जालिम चील आ जाती है। अच्छा तो चिड़िया तू यहाँ छुपी बैठी है, बहुत परेशान कर लिया तूने मुझको। अब तो तेरा अंडा भी आ गया, अब तुम दोनों को खाने में बड़ा मजा आएगा। पर तुझसे पहले जरा इस गुल्लू को सबक सिखाता हूँ मैं। नहीं नहीं, गुल्लू भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। कल मुझे अपने अंडे की चिंता थी, पर आज मैं अपनी माँ और बहन दोनों होने का फर्ज निभाऊंगी। जैसे ही चील गुल्लू पे हमला करने जा ही रहा था, रानू डंडा लाकर उस चील को पीटने लगती है। तीनों मिलकर उस चील को जान से मार देते हैं। जालिम चील के मरने के बाद रानू चिड़िया अपना अंडा लेकर अपने घोंसले में चली जाती हैं और अपने अंडे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।